हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 18 के बारे में, यानी आर्टिकल 18। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग इसके भाग 3 यानी पार्ट 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में की गई है। उन सभी मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार यानी समता यानी समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18, जिसका हेडिंग होगा आज एबॉलिशन ऑफ टाइटिल। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में यानी आर्टिकल 18 के बारे में, जिसका हेडिंग है एबॉलिशन ऑफ टाइटिल। एक ज़रूरी बातें कर लें। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, तथा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटिल पर। इसको आगे बढ़ने के पहले इसमें 2 बातें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि टाइटिल का अर्थ क्या है, इस टाइटिल का मकसद क्या था। दूसरा, इसे मौलिक अधिकार में जोड़ने का क्या मायने था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये टाइटिल का अर्थ क्या है। दोस्तों, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये परिपाटी रही है भारत में, हमारे भारतीय समाजों के बीच कि फूट डालो और राज करो। वैसे कुछ लोगों को ये उपाधि दी जाती थी महाराजा की, राज बहादुर की, राय बहादुर की, दीवान बहादुर की। जिन्हें भी ये उपाधि दी जाती थी वो समाज के और दूसरे लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, जिससे समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा होती थी। दोस्तों, अगर ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि अगर हमें सभी लोगों को समानता के अधिकार के अंतर्गत, सभी को बराबर इक्वल स्टेटस के अंतर्गत इसको बराबर की दर्जा देना है, अगर सभी को कानून के अंतर्गत बराबर की दर्जा अगर देना होगा तो सबसे पहले ये टाइटिल हटाना होगा। इसलिए इसको अनुच्छेद 18 के अंतर्गत एबॉलिशन ऑफ टाइटिल के अंतर्गत इसे रखा गया। दूसरी चीज़, समाज में समानता के अधिकार को स्थापित करना, यानी सभी समाज के सभी लोगों को समान अधिकार के रूप में समान अधिकार मुहैया कराना। दोस्तों, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत सभी अनुच्छेद में समानता की ही बात की गई है। हमारे सरकार का यह मकसद रहा है, हमारे संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य रहा है कि सभी लोगों को हमारे समाज में बराबर की दर्जा मिल सके। इसलिए सभी लोगों को इक्वल स्टेटस के अधिकार को अवेलेबल कराने के मकसद से इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया। दोस्तों, अनुच्छेद 18 को 4 क्लॉज में बांटा गया है। 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 3 और 18 क्लॉज 4। ये चारों क्लॉज जो है हमको रिस्ट्रिक्शन देता है, सभी अलग अलग रिस्ट्रिक्शन को बारे में बात करता है। सबसे पहला 18 क्लॉज 1 जो है स्टेट को रिस्ट्रिक्शन देता है कि वह किसी को भी यह टाइटिल का अधिकार नहीं देगा। दूसरा क्लॉज 2, 18 क्लॉज 2 सभी इंडियंस को यह रिस्ट्रिक्शन देता है कि वह कहीं भी किसी से भी कभी भी कोई भी टाइटिल हासिल नहीं करेंगे। तीसरा, फॉरेनर के बारे में ये बात करता है, यानी विदेशियों के बारे में ये रिस्ट्रिक्शन देता है। एवं चौथा, विदेशी एवं भारतीय दोनों को ये रिस्ट्रिक्शन देता है। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि ये स्टेट को क्लॉज 18 क्लॉज 1 के अंतर्गत स्टेट को क्या रिस्ट्रिक्शन देता है। स्टेट को यह रिस्ट्रिक्शन देता है कि वह किसी को भी किसी भी प्रकार की टाइटिल नहीं देगा, यानी सरकार सिर्फ सिवाय 2 टाइटिल के, यानी एक मिलिट्री की टाइटिल और दूसरा एजुकेशनल टाइटिल, इस 2 टाइटिल को छोड़कर
किसी भी प्रकार का टाइटल जो है, किसी भी प्रकार के टाइटल भारतीयों को नहीं देगा स्टेट। 18 क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी भारतीय विदेश से कोई भी टाइटल्स को हासिल नहीं करेगा, वो किसी भी विदेशी से कोई भी टाइटल्स प्राप्त नहीं करेगा। तीसरा, ये विदेशियों के बारे में 18 क्लॉज 3 कहता है विदेशियों के बारे में कि जो भी विदेशी हमारे भारत में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत यहाँ रह रहे हैं या पद अवेलेबल है उनका, अगर इस प्रकार का अगर वो हमारे भारत में हैं तो वो विदेश से किसी भी प्रकार का कोई भी टाइटल लेने के पहले हमारे राष्ट्रपति का कंसेंट प्राप्त किए बिना कोई भी टाइटल हासिल नहीं करेंगे। 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 3, ये तीनों जो है क्लॉज टाइटल के बारे में बात करता है, जबकि 18 क्लॉज 4 ये विदेशी और भारतीय दोनों को कहता है कि वह ये दोनों आदमी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत जो अवेलेबल अपने को पद अवेलेबल किए हुए हैं, उनको किसी से विदेश से भी ना तो कोई प्रेजेंट लेंगे, ना कोई इमोल्यूशन यानी कोई उपलब्धि लेंगे, और या ना तो कोई ऑफिस लेंगे यानी कोई पद लेंगे। अगर इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो बिना हमारे राष्ट्रपति के कंसेंट का कोई भी काम ना करें। दोस्तों, ये चारों क्लॉज रिस्ट्रिक्शन देता है। फर्स्ट 18 क्लॉज 1 स्टेट को, 18 क्लॉज 2 इंडियंस को, 18 क्लॉज 3 हमारे फॉरेनर्स को, और 18 क्लॉज 4 हमारे फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी टाइटल अगर कहीं से ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो अभी तक पार्लियामेंट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर कोई प्रावधान नहीं है तो कोई सज़ा का भी इसके अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आर्टिकल 35 के अंतर्गत पार्लियामेंट को पावर है कि इस पर कानून बनाकर इस पर सज़ा का प्रावधान कर सकता है। दोस्तों, इस आर्टिकल 18 के अंतर्गत सबसे चर्चित केस रहा है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत कहा गया है अगर भारत में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण अगर ये अवार्ड दिया जाता है तो ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये टाइटल के रूप में नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस अवार्ड को ग्रहण करने के बाद इस अपने नाम के पहले या अपने नाम के बाद में इस टाइटल को नहीं लगाएगा। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18। यह आपको कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।